नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भैया, एस के क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग ऐप आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ में आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी नर्सिंग के बैच आरंभ हैं। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है जी, प्रत्येक कोर्स की। और प्रत्येक कोर्स की जो अवधि है ना वो 60 दिन है। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है डिस्काउंट बट्टा। ठीक है जी, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बट्टे का फॉर्मूला बताता हूं। बट्टा प्रतिशत के बराबर होगा बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है ना जी। डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी गुणा 100। डिस्काउंट हमेशा यानी बट्टा हमेशा एमआरपी यानी अंकित मूल्य पे निकलेगा, ध्यान देना ये बात। पर्सन से हम इस चैप्टर को समझते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, 10% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य बताओ। एमआरपी यानी अंकित मूल्य है 1000, 10% छूट दे रहा है तो भाई प्रतिशत है तो प्रतिशत में मूल्य मानेंगे हम 100। 10% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 10 90 में बिकी। 20% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 20 80 में बिकी। या 10% की छूट दे रहा है तो यानी बिकी कितने में, 90% में। सीधी है ना, 100 माइनस 10 तो 90% निकाल दो आप। 1000 का 2 0 से 2 0 कितना आया जी, इसका जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 900। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 है, उस पर दो लगातार 10% व 20% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य बताओ। पिछले प्रश्न में एक डिस्काउंट था, अब 2 दे दिया, कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे हम। वस्तु का अंकित मूल्य 3000, पहली छूट है 10% तो यानी 90/100। अगली छूट है 20%, 80/100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आप 9 गुणा 8 72 गुणा 3 कितना आया, 216। 1 0 ये है तो ये कितना आया, 2160। 2 लगातार छूट देने के बाद 3000 की वस्तु कितने में बिकी भाई, 2160 में। ठीक है जी। देखो जी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, एक व्यापारी इस पर 2 क्रमागत छूट देकर 1200 रुपए में बेचता है। यदि पहली छूट 20% हो तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे भाई एमआरपी यानी अंकित मूल्य जो दे रखा है वो है कितना जी, 2000। इसका जो सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य है वो कितना है जी, 1200। 2 छूट देने के बाद में 2000 की वस्तु पर 2 छूट देने के बाद 1200 में बिक्री है। पहली छूट कितनी है जी, 20%। तो पहली छूट देने के बाद ये कितने में बिक्री होगी, 20% की छूट है तो 100 माइनस 20, 80/100। 2 0 से 2 0 कितना आया जी, 1600 में बिकी है। लेकिन एक छूट और दे रहा है तो यानी 1600 की वस्तु कितने में बिक गई जी, 1200 में। कितने की छूट दे दी जी, 400 की। 400 की छूट कितने पे दी जी, 1600 पे गुणा 100। 2 0 से 2 0
4 4 16, तो कितने परसेंट आई जी? 25%। कितने परसेंट आई जी? 25%। सुनो, 2000 एमआरपी है, ठीक है जी। पहली छूट 20% है, तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100। दूसरी छूट 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर कितना जी? 1200। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है जी। यहां देखो, ये 100 माइनस एक्स, 8 गुणा 2 16, ये आपका गया नीचे। देखो 2 6 12 जीरो। अब आप 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है जी। 0 2 7 14 और 2 5 10, तो 100 माइनस एक्स के बराबर 75 एक्स को ले जाओ इधर, 75 को ले आओ यहां, तो मेरे भाई कितना आया? ये सीधा कितना आया? 25%। वरना आपको सीधा करना क्या था? आपको सीधा ये करना था मेरे भाई। देखो पहली छूट तो मैंने बता दिया 20% है, तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100। अगली का पता नहीं है, तो 100 माइनस एक्स, ठीक है जी। आपको सीधा करना क्या था इसमें कि भाई हमारा जो एमआरपी है वो है कितना जी? 2000। एसपी सेलिंग प्राइस है वो है कितना? 1200। पहली छूट कितनी है? पहली छूट 20% है, तो 20% निकाल लो ना इसका, सही है। आप 20% छूट निकाल लो इसकी, तो मेरे भाई यानी 20% आप छूट निकाला, यानी 2000 की वस्तु पे 20% जब छूट देगा तो कितने में बिक गई है? 1600 में। अब 1600 की वस्तु बिकी है 1200 में, 1600 में थोड़ी बिक रही है, 1200 में। कितने की छूट दे दी? 400 की। 400 की छूट कितने भी दी जी? 1600 पे, तो गुणा 100, 100 पे कितनी? 2 जीरो से 2 जीरो। तो अब आप 4 एकम 4, 4 4 16, 4 से काटेंगे तो कितना परसेंट आया जी? 25%, ठीक है जी। मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन देखिए भाई, 500 रुपए की राशि पर एक 40% छूट और उसी राशि पर 2 क्रमिक छूट क्रमशः 30% व 10% के बीच का कितना अंतर है? राशि कितनी है भाई? 500 रुपए की राशि पर एक 40% की छूट, तो 40% की छूट का मतलब कितने में बिकी? 100 माइनस 40, 60 में बिकी। 500 की वस्तु पे 40% की छूट देने के बाद में 300 रुपए में बिकी है। अगली देखो जी, 500, ठीक है जी। अगली छूटें दो, एक तो 30% है, तो 100 माइनस 30 70, ठीक है जी। 100 माइनस 10 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है जी। 9 गुणा 7 63 गुणा 5, 5 3 15, 6 पंजे 30 और 1 31, कितने में बिक गई जी? 315 में। पहले कितने में बिक रही थी? 300 में, अब 315 में। तो बता दो कितना अंतर आया जी? कितना अंतर आया जी? 15। कितना अंतर आया? 15। सीधा सीधा करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए भाई, एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे भाई क्रय मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य हमने माना 100, 30% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो उसने लिख दिया कितना? 130। अब 10% बट्टा दे रहा है, तो मेरे भाई इसका क्या मतलब है? 10% का मतलब 90 में बिकी, तो 130 का 90% आप निकालेंगे तो कितना आया जी? 117। क्रय मूल्य कितना था? 100, बिकी कितने में? 117 में, तो कितना लाभ? 17, सही है। 100 माना है तो सीधा आप इसके साथ प्रतिशत लगा दो, यानी कितना लाभ हो गया? 17%। जिसको सीधा सीधा करना है, क्रय मूल्य 100 माना, 30% अधिक लिख दिया, 130 अपॉन 100, 10% बट्टा दे दिया, 100 माइनस 10, 90 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 गुणा 9 117, थी वस्तु 100 की, बिकी 117 में, तो कितना लाभ? 17%, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है? देखो
अंकित मूल्य पे ही देगा ना बट्टा, तो अपन ने अंकित मूल्य मान लिया 100। 10%, 100 माइनस 10, 90/100, 30, 100 माइनस 30, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी भाई अंकित मूल्य 100 था, वस्तु बिकी कितने में? 63 में। हमें तो बट्टा निकालना है, 100 की वस्तु 63 में बिक गई, तो छूट कितने की दीजिए? 37। अपन ने एमआरपी 100 माना है, तो आप सीधा इसके साथ परसेंटेज लगा लो, 37%। कितना परसेंट? 37%। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी अपॉन 100 प्रतिशत। सही है जी। 10 प्लस 30 माइनस 10 गुणा 30 अपॉन 100, ठीक है जी। कितना हो गया ये? 40, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है जी। 40 माइनस 3 कितने परसेंट जी? 37%, ठीक है जी। एमआरपी 100 मान के करना, चाहे आप फॉर्मूले से करना, मर्जी आपकी है। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी। 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20 और 25 किस अकेले बट्टे के बराबर हैं? तो मेरे भाई एमआरपी आप 100 मानेंगे, 10% की छूट 90/100 20, 80/100 25, 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है जी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 3 75, 25 400, 4 दूनी 8, ठीक है जी। अब इनको गुणा करो जी आप, 3 दूनी 6 और 9 6 54। 100 एमआरपी की वस्तु 54 में बिक गई, तो कितनी छूट दे दी भाई? 100 माइनस 54, 10 में से 4 गई 6, 9 में 5 गई 4, कितने परसेंट की दे दी जी? 46% की। सही है। आप इसको भी अगर फॉर्मूले से करेंगे तो पहले तो इन दो का निकालो, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 अपॉन 100, ठीक है जी। 30 6 आपका 2, ठीक है ना जी। तो ये आपका कितना आया जी? 28%, ठीक है जी, 28%। अब मेरी बात सुनो, अभी 2 ही होते तो ये होता आंसर, पर एक और है 25। अब इसको आप सोल्व कर लो, 28 प्लस 25 माइनस 28 गुना 25 अपॉन 100। 28 और 25 जोड़ लो, 28 और 25, 8 5 13, 2 और 2 4 1 5, कितना आया ये? 53। 25 400, 4 7 28, तो मेरे भाई 53 में से 7 गई, कितने परसेंट आया? 46%, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से करेंगे, 3 है तो फिर 2 बार करना होगा, वरना एमआरपी आप 100 मान के कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या अनुपात है? मेरे भाई छूट देकर लाभ कमा रहा है और मुझे सीपी यानी क्रय मूल्य और एमआरपी यानी मेरे भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको रेशियो पता करना है, तो आप इससे पता कर सकते हैं सीधा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये इसका फॉर्मूला है। सीधा सीधा आप इसको पता कर सकते हैं। किस किस का? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। 10% की छूट दे रहे हैं तो 100 माइनस 10 90, 15% का लाभ 100 प्लस 15 कितना हो गया जी? 115। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 3 15 यानी 18:23। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ध्यान देना क्या कहा है मैंने, सीपी का और एमआरपी का एक साथ जिक्र हो तो इनका रेशियो क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस छूट 100 प्लस लाभ। ध्यान रखना ये इन दोनों का अनुपात आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो? वही बात है जी, सीपी और एमआरपी का हमें रेशियो पता करना है। 15% छूट 85, 100 माइनस 15, 19% लाभ कितना है जी? 100 प्लस 19 119, 17 पंजे 85, 17 7 119,
अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 7 है। कितना अधिक है जी? 2। सही है। किस पे भाई? आपको पता है ना, क्रय मूल्य 5 है और अंकित मूल्य कितना है? 7 है, तो 2 उसने अधिक लिख दिया। कितने पे लिख दिया? 5 पे, तो गुणा 100, काटो जी, 20 गुणा 2 कितने परसेंट जी? 40%। कितने परसेंट जी? 40%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सीपी का और एमआरपी का ही रेशियो हमें निकालना है। पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमें अनुपात ज्ञात करना है। 10% छूट 90 है, 20% लाभ 120, 10 से 10, 3 ते 9, 3 4 12। क्रय मूल्य 3 है, अंकित मूल्य कितना है? 4। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यहां क्रय मूल्य 3, अंकित मूल्य कितना है? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है जी? 800। 1 की वैल्यू 800/4। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है जी? 3 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 4 दूनी 8, 200 गुणा 3 कितना आया? 600। कितना आया जी? 600। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी, एक व्यापारी एक साइकिल पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वही बात है जी, हमें सीपी का और एमआरपी का हमें रेशियो ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ठीक है जी, 10% की छूट 90 है। ठीक है जी, 10% का लाभ 110, 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 10 110। ठीक है जी, काटने के बाद 9:11। अगर क्रय मूल्य 9 है तो अंकित मूल्य कितना है? 11। यहां क्रय मूल्य 900 है, यानी 9 के बराबर कितना जी? 900। 9 की वैल्यू 900, 1 की वैल्यू 900/9। अंकित मूल्य पूछा है तो किसकी वैल्यू निकलेगी? यहां 11 है तो 11 से गुना करना होगा। 9 एकम 9, 11 गुना 100 कितना आया जी? 1100। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी, किसी विद्युत प्रेस का अंकित मूल्य 300 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? जब बात परसेंटेज की हो तो इसकी जरूरत ही नहीं है। सही है ना जी? तो सीपी अनुपात एमआरपी। सही है जी। 12% की छूट का मतलब 100 माइनस 12 88, 10% का लाभ का मतलब 110, 11 8 88, 11 एकम 11, 2 4 8, 2 पंजे 10। जब छूट नहीं दे रहा है तो अंकित मूल्य पे बेच रहा है, यानी 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 5 में। तो 1 का लाभ कितने पे? 4 पे, गुणा 100 कितना परसेंट जी? 25%। सही है। आपको अगर 300 का प्रयोग करना है, अंकित मूल्य 300 है, तो अंकित मूल्य कितना है? 5। तो भी 500 की वैल्यू कितनी है जी? 300। 1 की वैल्यू 300/5। क्रय मूल्य की निकालनी है तो 4 की आप निकाल सकते हैं। सही है। ये कितना आया? 240। यानी क्रय मूल्य इसका 240 है और इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 300। कोई छूट नहीं दे रहा है तो 240 की वस्तु कितने में बिक गई? 300 में। तो कितने का लाभ? 60 का लाभ। कितने पे? 240 पे, गुना 100, 10 से 10, 6 4 24, कितनी परसेंट आया? 25%। सही है जी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जब बात प्रतिशत में है तो सीधा आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपए में बेच देता है। बताइए कि व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? ठीक है जी, कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई देखो, अंकित मूल्य है 900, खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, यानी इसको 60% में खरीदता है। सही है। कितने में खरीदा जी? 540 में। यानी इसका जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ? 540। अब दोबारा क्या किया उसने? 540 में खरीद के कितने में बेच दी? 900 में। 540 की वस्तु 900 में बेच दी तो कितने का लाभ? तो 900 माइनस 540, 0 6, और ये आपका 8 में 5 गई 3, यानी कितने का लाभ हो गया? 360 का। 360 का लाभ कितने पे? क्रय मूल्य कितना है हमारा? 540 गुना 100
एक जीरो से एक जीरो, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 200/3, ये आएगा 66 सही 2/3%। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरा? सी ऑप्शन है। अंकित मूल्य 900 है, जब 40% छूट ले रहा है तो मेरे भाई ये खरीद रहा है 540 में और वापस कितने में बेच रहा है? 900 में। तो 540 की वस्तु जब 900 में बिकी तो कितने का लाभ हुआ? 360 का। तो लाभ परसेंट आपको निकालना रहता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक बिल में 35% छूट देने पर और दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तो इस बिल की राशि कितनी थी? तो भाई मेरे भाई इस बिल की राशि यानी एमआरपी हमें मानना होगा 100। 35% की छूट का मतलब भाई 100 माइनस 35 यानी कितना जी? 65/100। तो मेरे भाई कितना आया? 65। सही है जी। 35% की छूट देने के बाद में आया 65। अब 20% की देखो दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट, तो मेरे भाई अंकित मूल्य 100, 20% की दो बार दे रहा है तो 80/100 और 80/100। ठीक है ना जी। ये कितना आया? 64। पहले 35% की छूट देने के बाद तो था 65, 20% की छूट देने के बाद कितना आया भाई? 64। कितना अंतर आया? 1। परसेंट में कितना है जी? 22। यानी 1 बराबर 22। अंकित मूल्य हमने माना है 100, तो 100 बराबर कितना? 22 गुणा 100 कितना आया जी? 2200। कितना आया? 2200। ठीक है जी, डी ऑप्शन है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम प्राप्त होते, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है? कमीज का अंकित मूल्य मानेंगे 100। पहले कर रहा है 7% की छूट, तो भाई 7% की छूट का मतलब 93% में बेचा होगा। सही है, तो 100 का 93% निकालेंगे तो अपन कितना आया जी? 93। यानी 100 एमआरपी की वस्तु बिक गई कितने में? 7% का डिस्काउंट देने के बाद में 93 में। इसके बाद में कह रहा है 9% की छूट दी होती, तो 9% की छूट का मतलब 100 माइनस 9 91। सही है, कितने में बेची होगी? 91 में। पहले 93 में बिकी है, अब 91 में। कितना कम मिला जी? 2%। में कितना कम मिला जी? 15। यानी 2 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 15/2। कमीज का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना माना है अपन ने? 100। तो आप इसे काटेंगे, 50 बार काट दिया, 15 गुणा 50, 15 पर 75, कितना आया? 750। ठीक है जी, यानी मेरा ए ऑप्शन है जी। आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। आर्मी की दृष्टि से देखें तो गणित की सबसे महत्वपूर्ण बुक है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए इसकी बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी से संबंधित एवं अन्य भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।